पुलिस का विभत्स रूप, एक महिला को पीट कर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का प्रदर्शन, आरोपी दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दा गरमाया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मंत्री मदन सैनी के आवास को घेरा, मंत्री ने काम पर वापस लौटने को कहा आपकी मांगों पर जल्द होगी सुनवाई। निकाह के बाद पति पत्नी के बाद झगड़ा पहुंचा, महिला हेल्पलाइन एक दूसरे पर लगाया गंभीर आरोप। जीविका के कंसल्टेंट डायरेक्टर आज पहुंचे निरीक्षण में, संतोष जाहिर करते हुए कहा कि आगे भी जीविका करेंगी बेहतर कार्य। माइंडफेस्ट कार्यक्रम का समापन, आज बच्चों में उल्लास, मिला सबको पुरस्कार। विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक अपने आवास पर किया सांसद गोपाल ठाकुर ने अधिकारियों के साथ। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का 5 नवंबर को होगा चुनाव, तैयारी में जुटे। दरभंगा ज्ञान भारती के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम, आज खेल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिष्ठा दिखाते हुए कहा राज्य एवं देश में करेंगे नाम रोशन। कुटी निवासी मरीज डीएमसीएच में भर्ती, शव मिला दूसरे दिन कर्पूरी चौक पर, मामला गरमाया, हत्या का लगा आरोप। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज महागठबंधन सड़क पर उतरते हुए दरभंगा एम्स, दरभंगा एयरपोर्ट में किराए की वृद्धि की वजह से यात्रियों का दरभंगा से पलायन एवं आरोपी नहीं बनने से जाम की समस्या, गंभीर मुद्दे को लेकर के आज महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माले, कांग्रेस सहित सभी दलों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए पद यात्रा निकाला, जिसकी नेतृत्व दरभंगा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली शरफ फातमी एवं राजद जिला अध्यक्ष उदय यादव ने की। देखिए, आज का जो यह दिन है, हमारे आम जनताओं की जो समस्या है, जिन्होंने हसीन सपना दिखाकर और हमारे दरभंगा वासियों को ही नहीं, हमारे मिथिलांचल, पूर्वांचल और सीमांचल सहित इधर दक्षिणी बिहार के गंगा का, इधर नेपाल तक के लोगों के लिए हायर अथॉरिटी का अस्पताल नहीं है। हमारे कितने माता बहनें इस कारण दम तोड़ देती है। दरभंगा पुलिस का एक और चेहरा सामने आया, जब एक महिला के पारिवारिक विवाद की वजह से विश्वविद्यालय थाना बुलाया गया। उसके बाद एक महिला सिपाही के द्वारा उसके शरीर पर इतने गंभीर जख्म, चोट के निशान हैं, जिसे देख मानवाधिकार संस्था के अलावा आम जनता के रोंगटे खड़े हो गए। दरभंगा में इस बात की चर्चा है कि दरभंगा पुलिस ऐसा कर कैसे सकती है महिला के साथ। मैं निशब्द हूँ इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए। बस मैं इतना ही कहूँगी कि अब बिहार में तानाशाही रवैया प्रशासन पदाधिकारी का शुरू हो गया है। जिस तरीके से इनके साथ जो वारदात हुई है थाना के अंदर में, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली मामला है। एक महिला को सबसे पहले आपको अधिकार किसने दिया? और ये कानून भी कहता है कि किसी भी महिला को अगर जेल पे लाना है पकड़ के, तो आप शाम से पहले ही ला सकते हैं। दरभंगा आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं का विगत 1 माह से अधिक से चल रहा हड़ताल आज चरम पर हो गया, जब समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी के पंडासराय स्थित आवास पर घेराव करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर जब मंत्री बाहर निकले तो उन्होंने 5 सूत्री
मांग है उनको सुना और कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपके नेताओं के साथ 3 बार पूर्व भी वार्ता हो चुकी है, अब अंतिम चरण में वार्ता है, आप लोग वापस लौट जाइए काम पर। हम लोगों ने कहा है इनके मांगों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आप लोग से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाइए। हम लोग आपके मांग पर विचार करते हुए आपको जो भी उचित मदद होगा हम लोग करेंगे। अभी आप लोग से आग्रह है, एक तो हड़ताल वापस कीजिए, दूसरा आप लोग हमारे घर पर आए हैं तो हमारे मन में आपके प्रति आदर है, आदर का भाव है। हम सभी जो आप आंदोलनकारी हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं। दरभंगा महिला थाना के सामने एक मामला आया जब एक लड़की ने आरोप लगाया लड़के के साथ कि उसे निकाह करके अब वो दूसरी शादी करने जा रहा। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। हालांकि लड़की ने लड़के पर आरोप लगाया कि उसके साथ नशे की गोली खिलाकर गलत काम किया। उसके बाद लोगों ने इसका नकार किया, जबकि लड़के ने कहा कि झूठा नकार दबाव में डालकर किया गया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? काट देंगे तुमको और इसको नहीं रखोगे, ये अलग बात है कि मार देंगे तुमको। जब मेरे से निकाह किया तो सामने बोला मेरे दूसरे के साथ पैसा दे के चाहता। कितना उम्र है? तेरा तो 32 होने वाला है। ए हीरो दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एक युवक प्रमोद साहब को क्वेटी से यहाँ पर भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उसे दवा खिलाकर दूसरे दिन का इंतजार करना था। इसी बीच में परिजनों ने जब आउटडोर के समक्ष उसे रखा, बाद में वो शाम में वहाँ से गायब हो गया। लेकिन आज सुबह कर्पूरी चौक के पास उसका शव मिलने के बाद परिजनों में हंगामा मच गया। परिजनों ने हत्या तक का आरोप लगा दिया। पुलिस जांच कर रही है। 12 बजे यहाँ से आदमी गायब है। सुबह इसकी डेड बॉडी मिल रही है। हॉस्पिटल में एडमिट था। इनका पापा इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी मम्मी और इनकी सिस्टर भी यहाँ अवेलेबल थी, तीनों थी। जब ये गया है गार्ड से पूछने के लिए कि मैं पेशेंट से मिलना चाहता हूँ, तो गार्ड इनको मिलने नहीं। जीविका के मिशन डायरेक्टर राहुल कुमार आज दरभंगा डीएमसीएच पावर ग्रिड में अवस्थित जीविका की दीदी के द्वारा चलाए जा रहे कैंटीन का निरीक्षण किया। संतोष जाहिर करने के बाद उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया है, साफ सफाई के साथ उत्तम खाने का भी इंडोर पेशेंट को किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को लाखों रुपए लाभ भी मिले हैं और इन लोगों के कार्यों से प्रसन्नता जाहिर की। इसके साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सर्जरी विभाग एवं अन्य विभाग में भी जीविका दीदियों के प्रदर्शन के अनुसार उन लोगों को ही कार्य दिया जाएगा। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में विगत 6 माह से जीविका दीदी के द्वारा खानों का संचालन किया जा रहा है। कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इस साल की शुरुआत में दीदी की रसोई की शुरुआत की गई थी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 50 से अधिक जीविका दीदियों को इससे डायरेक्टली रोजगार मिलता है और मतलब लाखों का मुनाफा इन दीदियों ने इस रसोई के माध्यम से कमाया है। और जो डीएमसीएच के प्रिंसिपल साहब भी हॉस्पिटल मैडम भी यहाँ पे हैं, उन लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है। जो आईपीडी पेशेंट हैं उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन रसोई के माध्यम से। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित अपने संसदीय कार्यालय पर एनएचएआई एवं एनएच के वरीय अधिकारी आर अवधेश कुमार, रामप्रीत पासवान, शत्रुघ्न मिश्रा, रोशन प्रसाद, अरुण कुमार, महेश मिश्रा, प्रकाश मिश्र के साथ बैठक कर दरभंगा सहित अन्य क्षेत्र में चल रहे विभिन्न परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। के ऑडिटोरियम में रुद्र सावित्री दरभंगा मैनिफेस्टो का समापन हो गया। बता दें कि यह दूसरा साल था जो रुद्र सावित्री दरभंगा मैनिफेस्टो का आयोजन किया गया था, जिसमें निजी एवं सरकारी स्कूलों के कई छात्राओं ने भाग लिया। वहीं सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में रुद्र सावित्री दरभंगा मैनिफेस्टो के सदस्य। फेस्ट का ये 2 दिवसीय आयोजन आज समापन समारोह की ओर अग्रसर है और ये इस पूरे माइंडफेस्ट का दूसरा संस्करण है। 2022 में पहली बार नवंबर के महीने में पहला संस्करण इसके साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी। पिछले वर्ष लगभग 2000 स्कूली छात्रों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें कि
निजी विद्यालय के भी छात्र हैं और सरकारी विद्यालय के भी छात्र हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हम लोग 10 अलग अलग इवेंट का आयोजन करते हैं, जिसमें कि स्पेलिंग बी है, अंग्रेजी हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग अंग्रेजी हिंदी, पेंटिंग कंपटीशन है जो क्लॉथ के ऊपर है, जो पेपर के ऊपर है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जनरल क्विज, इंडिया क्विज और क्रॉसवर्ड। मुझे लगता है कि तार्किक क्षमताओं को और रचनात्मक कौशल को 5 नवंबर को बरहेट्टा रोड लहरियासराय में एक युवा भवन में दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का चुनाव होना है। यह चुनाव 2023 से 26 सत्र के लिए सदस्यों को चुना जाएगा। वहीं इस बारे में सचिव के पद पर खड़ी उम्मीदवार संगीता शाह ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कई खेमा बना हुआ है, लेकिन सबसे मजबूत खेमा हम ही लोगों का है, क्योंकि हम लोग पूरे 8 सदस्य इस चुनाव मैदान में। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में शनिवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2023 को हुई थी। बड़े उत्साह के साथ इस समापन समारोह के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो वहीं इस समापन कार्यक्रम में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। यह विद्यालय 74 से स्थापित है। हर वर्ष हमारे बच्चे बहुत ही उत्साह से हर खेल में भाग लेते हैं। विद्यालय से लेकर के जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो, राष्ट्र स्तर हो, सभी खेल में भाग लेने के बाद उपरांत बहुत सारे प्राइज को पाते हैं। खेल कूद समापन ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा द्वारा हर साल के भांति इस साल भी राज्य स्तर, देश स्तर, जिला स्तर और अपने विद्यालय स्तर सभी तरह के प्रतियोगिता खेल कूद में हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे सफल होते हैं। मायने ये नहीं रखते हैं कि किनका कितना नंबर आएगा, मायने ये रखता है कि सभी बच्चे दिलचस्पी से अपने खेल कूद प्रतियोगिता को निभाते हैं और सफल बनाते हैं। साथ ही हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण, सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण के सहयोग से ये सफल प्रतियोगिता चलता है 2023। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा से 4 दिवसीय विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर पुनः एक बार अपने सभी जो हमारे कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष, सचिव एवं सभी जो शिक्षक हैं, मीडिया बंधु हैं, दरभंगा के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, अभिभावक हैं, साथ ही दरभंगा वासियों को, बच्चों को मैं शुभकामना देता हूँ।